भारतीय खाद्य निगमच्या महाराष्ट्रातील 8 विभागीय कार्यालयांतर्गत 19 गोदाम स्थित असून त्याची धान्य साठवणूक क्षमता 19.75 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे, ज्यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने धान्याची साठवणूक केली जाते. भारतीय खाद्य निगम नेहमीच काळाची गरज ओळखून वेळोवेळी आपल्या कार्यप्रणाली सुधारणा करीत आधुनिकीकरण व भर देते. त्याचाच एक भाग म्हणून सायलो या अत्याधुनिक धान्य साठवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारने व महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात 19 ठिकाणी 13.25 लाख मेट्रिक टन धान्य साठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे व त्या दृष्टीने वेगाने कार्य सुरू असल्याची माहिती भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी भारतीय खाद्य निगम पुणेच्या विभागीय व्यवस्थापक मनीषा मीना उपस्थित होत्या. मैं मनमोहन सिंह सारंग, GM FCI महाराष्ट्र. एक्चुअली जो आज हमने ना ये प्रेस मीट की है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार की है कि लोगों को ये जानकारी पहुंचे कि जो भारतीय खाद्य निगम क्या कर रही है, कि कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, कैसे स्टोरेज में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसमें साइंटिफिक स्टोरेज बढ़ाई जा रही है, साइलोज बना रहे हैं हम उसमें. और जो हमारा जो अभी पीछे पेंडेमिक में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जो हमने लोगों को 7 डिफरेंट इसमें ट्रांचेस आए हैं. PMGKY 1 से लेके अभी 7th चल रहा है. अक्टूबर से दिसंबर तक ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की. और इसके अलावा जो मैल न्यूट्रिशन और उस जो कुपोषण को नज़र में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था ये लाल किले से कि हम सबको फोर्टिफाइड राइस देंगे. फोर्टिफाइड राइस में हम उसमें ऐड कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड राइस जो है, जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जिसमें ऐड किए जाते हैं और जो कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत सहायतामंद है. अभी हमने उसका ICDS और PM पोषण में डिस्ट्रीब्यूशन 100% कर लिया है और एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में अभी कर रहे हैं. महाराष्ट्र में जैसे कि 14 हैं ये वहाँ पे कर रहे हैं. और 1 अप्रैल 2023 से हम पूरे के पूरे जो PDS का डिस्ट्रीब्यूशन होगा राइस का, वो फोर्टिफाइड राइस का ही होगा. वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए ऐलान भी किया था और इसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. इसके अलावा जो हमारी प्रोक्योरमेंट होती है उसमें धीरे धीरे फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं, जो कि ट्रेडर्स वगैरह जिसमें से निकल जाएं और उसके एक्चुअल फार्मर्स को जिसका फ़ायदा हो. तो हमने उसके लिए भी एक पोर्टल बनाया है जिसमें फार्मर की पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके लैंड रिकॉर्ड जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बैंक अकाउंट की रजिस्ट्रेशन होती है. उसके बाद ही हम उससे प्रोक्योरमेंट करते हैं और जितना भी जो उसका दाम बनता है MSP के तहत उसके अकाउंट में ही हम ट्रांसफ़र करते हैं. तो उससे फार्मर्स का बेनिफिट भी हो रहा है, जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल ग्रोअर हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है. तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कि फार्मर्स जो हैं ज़्यादा जुड़ रहे हैं FCI के साथ, जो जिनके जो कम दाम पे पहले बिकता था, अब वो हर जगह पे जाके हम उसकी परचेज़ कर रहे हैं फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए. और जैसे कि PDS में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि PDS शॉप्स को अच्छा बनाया जाए. उसमें महाराष्ट्र स्टेट सबसे पहली स्टेट है जहाँ पे, और ख़ासकर पूना डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे लगभग 9,500 जो हैं PDS शॉप्स को सबको ISO सर्टिफाई करवा लिया गया. ISO सर्टिफिकेशन हो गई है. और जो उनको जो PDS शॉप्स ओनर हैं उनको और भी काम मिले सरकारी, तो उनको CSC भी डिक्लेयर कर दिया है, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं. जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस का भी उनके साथ अभी चल रहा है कि वो स्पीड पोस्ट भी करवा सकेंगे और भी काम कर सकेंगे जो सरकारी काम होता है. तो PDS शॉप ओनर्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो. उसी तहत हमारा जो स्टोरेज है वो सारे का सारा अभी ऑनलाइन अवेलेबल है. कितना स्टॉक कौन से गोडाउन में पड़ा है वो हमारे पास ऑनलाइन डाटा अवेलेबल रहता है. और जो हमारा स्टोरेज का जो स्टेट गवर्नमेंट का भी जितना जितना स्टॉक जहाँ जहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है.
और उस स्टोरेज को हम ज़्यादा उसमें लेबर, क्योंकि हमारा इंटेंसिव काम है, लेबर कम करने के लिए हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम कन्वेयर बेल्ट्स की इंट्रोडक्शन हमने की है। कन्वेयर बेल्ट से क्या है कि आपका जो हेड लोड है उसको एक जगह से दूसरी जगह जैसे 100 मीटर तक लेके जाना पड़ता है, उस मजदूर की बजाय वो कन्वेयर बेल्ट उसको ट्रांसफ़र करती है। उसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और हमारे गोडाउंस की रख रखाव अच्छी हो, उसका प्रॉपर देखभाल हो स्टॉक्स की, उसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमने अपने सारे गोडाउंस की सर्वे करवाई है और जो जो हमारी कमियां थी उनको पूरा किया गया है। और अब हमारे जो गोडाउंस हैं वो अभी काफ़ी गोडाउन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन गए हैं, और जो कुछ रह गई हैं कमियां जो सिविल वर्क्स हैं उसको टाइम लगता है, तो वो भी हम करने जा रहे हैं।